हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हैं जर्मन क्लास। आज हम पढ़ेंगे परफेक्ट टेंस इन जर्मन। इसको अलग अलग नाम से बोलते हैं। पार्टिसिप परफेक्ट भी इसका एक नाम है। इसे पार्टिसिप स्वाय भी बोलते हैं। देखिए, अब हम देखेंगे जैसे कोई भी वर्ब होती है तो परफेक्ट का जो रूल होता है, पार्टिसिप स्वाय हम लिखते हैं इसको यहाँ पे। पार्टिसिप स्वाय इसका बहुत कॉमन नाम है। पार्टिसिप स्वाय ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, और ऐसे भी स्वाय लिखते हैं। देखिए, तो सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब आती है इसमें। एक सेंटेंस में एक ही आती है। वैसे दो तरह की हेल्पिंग वर्ब्स होती है, एक है जाइन, एक है हावन। अब इसका मतलब ये है कि कुछ सेंटेंस में आप जाइन लिखोगे और कुछ में आप हावन लिखोगे। ये हम कैसे डिसाइड करते हैं, ये हम आगे जब हम देखेंगे वीडियो में, मैं आपको सेंटेंस बताऊंगा। तो कुछ वर्ब्स के साथ जाइन आती है और कुछ के साथ हावन आती है। आप इस चीज़ को याद रख लेना। तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। और परफेक्ट टेंस होता क्या है, कोई भी काम आप कर चुके हो, जैसे कि आई हैव रेड, मैं पढ़ चुका हूँ, तो आई हैव रेड। अब जर्मन में क्या बोलेंगे, इश हाबे गिलेजन। आप पढ़ चुके हो। तो गिलेजन जो है ये थर्ड फॉर्म है वर्ब का, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है। इश हाबे गिलेजन, तो ये आपका जो हाबो है ये आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। तो ये आपको ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ब का जो प्लेस होता है वो हमेशा सेकंड होता है। अभी हम आगे देखेंगे। तो आपको जो हेल्पिंग वर्ब है वो आएगा सेकंड प्लेस पे, और जो परफेक्ट बनेगा वो आएगा लास्ट प्लेस पे, ठीक है। अब इसको देखते हैं दोबारा एक और सेंटेंस की हेल्प से। देखिए, जैसे एक सेंटेंस है, इश स्पीले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। अब ये प्रेजेंट टेंस है, इसको परफेक्ट में हम चेंज करेंगे, इश हाबे क्रिकेट गेस्पील्ड। तो ये आपका हाबन हो गया सेकंड प्लेस पे, और ये हो गया परफेक्ट आपका लास्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, आई हैव प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट ऑलरेडी खेल चुका हूँ। तो ये होता है आपका परफेक्ट, ठीक है। आप देख रहे हैं बहुत क्लियरली लिखा है। ये पहला आपका ये प्रेजेंट टेंस है, सेकंड आपका परफेक्ट है जिसको बोलते हैं पार्टिसिप स्वाय। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हाबन है और परफेक्ट लास्ट में है। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये कोई हाबन होती है और कोई जाइन होती है। ये आपको लर्न करना पड़ेगा कि कौन सी वर्ब के साथ जाइन आता है, कौन सी वर्ब के साथ हाबन आता है, ठीक है। ये आपको लर्न, मैं आपको कुछ वर्ब लिख देता हूँ जो जाइन वाली होती है, जो मोस्ट कॉमन वर्ब्स हैं जिसमें जाइन ही हमेशा यूज़ होती है हेल्पिंग वर्ब में। देखिए, गेयन, ये आपको लर्न करनी होगी। कॉमन, ब्लाइबन, टू स्टे, इनके मीनिंग आई होप आपको पता होंगे। फारन, टू ड्राइव, वैडन, टू बिकम, फ्लीगन, जब आप बाय एयर जाते हो, फ्लीगन, ठीक है। ये कुछ वर्ब्स हैं इस तरह से। तो और भी वर्ब्स होती हैं, जैसे चलो देखते हैं उन सबको भी। जैसे अनकॉमन, टू अराइव, राइजन, टू ट्रैवल, ठीक है। और आपका इसमें आता है ऑफस्टेन, वेकअप, सेपरेबल वर्ब है ये, ठीक है। तो इनकी परफेक्ट ये सब जो है ये सब जाइन हेल्पिंग वर्ब होती है। इसमें जाइन मतलब जो जाइन आएगी वो सेकंड प्लेस पे आएगी, जाइन या फिर इसकी कॉन्जुगेशंस, ठीक है। इसके लिए आपको जाइन की कॉन्जुगेशंस पता होना बहुत ज़रूरी है। जाइन वर्ब की कॉन्जुगेशंस क्या क्या होती हैं ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हम देखते हैं जाइन की कॉन्जुगेशन आपको पता है, इसके साथ बिन आता है, दो के साथ बिस्ट आता है,
थर्ड पर्सन होता है आपका RGS, तो उसमें आप ईस्ट लिखते हैं। इसी तरह से वियर है तो आप जिंड लिखते हैं। ईयर है तो जाइड, और फिर दोबारा वियर आता है तो आप लिखते हैं जिंड। ये तो आपकी जाइन की कॉन्जुगेशन, मतलब अगर सेंटेंस में अगर इश यूज़ हो रहा है तो आप सेकंड प्लेस पे बिन लिखोगे। अगर सब्जेक्ट दू है तो आप सेकंड प्लेस पे बिस्ट लिखोगे। ये सब आप सेकंड प्लेस पे लिखोगे। ठीक है, अभी देखते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा प्रेजेंट टेंस में, सिंपल सेंटेंस, इच गे नाक हाउस, मैं घर जा रहा हूँ। ये हो गया प्रेजेंट। अब इसको परफेक्ट बनाएंगे, मैं घर जा चुका हूँ। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, इश। ठीक है, वर्ब क्या है, गेयर। तो आपको गेन की परफेक्ट फॉर्म चाहिए जो कि आप लास्ट प्लेस पे लिखोगे। ठीक है, लास्ट प्लेस आप यहाँ पे लिखोगे। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले इश। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब जाइन आता है, अभी हमने देखा था। तो इश के साथ बिन हो गया, मतलब जाइन की कॉन्जुगेशन। फिर बाकी कॉपी कर लो आप। नाक हाउस, और यहाँ पे फिर गेगांगन जो कि इसकी परफेक्ट फॉर्म है गेन की। ये हो गया मैं घर गया था, आई हैव गॉन हाउस, आई हैव गॉन हाउस, मैं घर जा चुका हूँ। ठीक है, परफेक्ट टेंस होता है ये। एक और एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। इच मार्क डी आर बाइट, मैं काम कर रहा हूँ। अभी मैं काम कर रहा हूँ, परफेक्ट क्या होगा, मैं काम कर चुका हूँ। तो देखिए, तो इसमें ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका मार्क है, तो इसकी परफेक्ट फॉर्म आपकी आएगी लास्ट प्लेस पे। ठीक है, तो ये हाबन लेता है, तो हेल्पिंग वर्ब सेकंड प्लेस पे आएगी। तो पहले इश, इसकी हेल्पिंग वर्ब हाब, डी आर बाइट, गेमार्क्ड। ये हो गया मैं काम कर चुका हूँ। इश हाब डी आर बाइट गेमार्क्ड। तो ये आपकी हाबन जो है ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, और ये गेमार्क्ड आपका परफेक्ट है लास्ट प्लेस पे। तो मैं बोला कि गेमार्क्ड ये फॉर्म आपको लर्न करनी पड़ेगी, माखन की जो है। इसकी लिस्ट होती है, आपको मिल जाएगी, गूगल करोगे इजीली परफेक्ट फॉर्म लिस्ट तो बहुत सारी मिल जाएंगी। इसमें क्या होता है कि कुछ वर्ब जो है परफेक्ट में, देखिए आप देखेंगे जैसे, चलो मैं अभी थोड़ा सा आपको बताता हूँ इसके बारे में, परफेक्ट वर्ब्स कैसे बनाते हैं। जैसे हमने एक वर्ब लिया माखन, अभी हमने किया है, तो इसका परफेक्ट क्या बनेगा, गेमार्क्ड। गे आता है इसमें और लास्ट में टी आता है। जैसे अपने पढ़ा स्पीलन, टू प्ले, इसका परफेक्ट बनेगा गेस्पील्ड, लास्ट में टी आता है। तो ये जिसके लास्ट में टी आता है इसको बोलते हैं रेगुलर वर्ब। याद रखना, ये होती है रेगुलर वर्ब, रेगल मैसेज वर्बल। जर्मन में रेगुलर और इरेगुलर वर्ब पहचानने के लिए परफेक्ट को आप चेक कर सकते हो, जिसके परफेक्ट के लास्ट में टी आता है दैट इज रेगुलर वर्ब। और देखते हैं एग्जांपल्स। हेल्फन, गेन, कॉमन। अब देखिए हेल्फन को लिखते गेहोल्फन, गेन को लिखते गेगांगन, और कॉमन को लिखते गे कॉमन। ठीक है, तो इन सब वर्ब में आप देख रहे हो एन पे एंड हो रहा है, ई एन पे एंड। ये सारी वर्ब होती है इरेगुलर वर्ब, याद रहेगा, इसे बोलते हैं इरेगुलर वर्ब। तो मैं अभी आपको रेगुलर और इरेगुलर बता रहा हूँ, परफेक्ट से आप पहचान सकते हैं। तो ये इरेगुलर वर्ब हो गई, और साथ ही ये परफेक्ट फॉर्म्स है इनकी। मतलब जब आप हेल्फन वर्ब से कोई पास्ट में सेंटेंस बनाएंगे तो आप गेहोल्फन लिखेंगे एंड में। ठीक है, ये आपका रूल है। गेन से आप कोई सेंटेंस बनाएंगे तो लास्ट में परफेक्ट में लिखेंगे आप गेगांगन। सिमिलरली कॉमन से कोई सेंटेंस बनाते हैं पास्ट टेंस में परफेक्ट में, तो आप ये कॉमन लिखेंगे लास्ट में। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। जैसे पहले देखते हैं हम, इश हेल्फे
डेम किंड, डाटिव है तो डेम किंड, आई हेल्प द चाइल्ड। इसका परफेक्ट क्या बनेगा, ये हेल्प है, इसको लास्ट में लिखेंगे यहाँ परफेक्ट फॉर्म में इसकी, इच हाबे डेम किंड गेहोल्फन। ठीक है। अब ये हाबा इसलिए क्योंकि ये आपको याद करना पड़ेगा, किसी में हाबन आता है किसी में जाइन आता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये आपको लर्न करना है, कोई इसका शॉर्टकट नहीं है। कुछ मैंने जाइन वाली वर्ड्स लिख दी थी स्टार्टिंग में, गेयन, कॉमन, फारन, फ्रीगन, तो आप एक बार वो लर्न कर सकते हैं। इसके अलावा थोड़ी सी वर्ब और हैं वो भी आप लर्न कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा वर्ब हाबन वाली है, जाइन की हेल्पिंग वर्ब वाली वर्ब्स कम होती हैं। ठीक है, तो ये अभी जैसे मैंने आपको बताया ये परफेक्ट। अब इसमें एक चीज़ और है ध्यान रखने वाली, कि सारी वर्ब के साथ जो है गे पे एंड नहीं होता है। ठीक है, कुछ वर्ब होती हैं, देखिए जैसे जो बी ई से स्टार्ट होती हैं, एटसेट्रा, और भी होती हैं। तो जो भी वर्ब इनसे स्टार्ट होती है, प्रीफिक्स, जिसके प्रीफिक्स स्टार्टिंग में ये हो, उसमें हम जी ई नहीं लगाते, परफेक्ट में जी ई नहीं लगाते, नो जी। ठीक है, उसमें हम परफेक्ट में जी ई नहीं लगाते, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस बात का, नो जी ई। ठीक है, परफेक्ट में जी ई नहीं आता। अब देखिए एग्जांपल देता हूँ मैं अभी आपको इसका भी, जैसे मैंने एक वर्ब लिखी बे कॉमन, तो इसका परफेक्ट भी बाय चांस सेम रहता है, बे कॉमन। परफेक्ट इसका सेम है, क्योंकि एक तो बी ई प्रीफिक्स है तो गे नहीं आएगा, और कॉमन एज इट इज़ कॉमन आ गया। ऐसी एक वर्ब है जैसे बेजूखन, अभी मैं बी ई वाली बता रहा हूँ, परफेक्ट बनाओगे तो इसमें जी ई नहीं आएगा, बेजूक्ट। ठीक है, तो इन वर्ब में जी ई नहीं आता, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। अभी और एग्जांपल देता हूँ आपको, सब क्लियर हो जाएगा पूरा। जैसे आपने पढ़ी होगी एक वर्ब होती है फेरगेसन, फेरगेसन मीन्स टू फॉरगेट। तो जी ई तो नहीं आएगा क्योंकि फेर से स्टार्ट है, वी ई आर, तो इसका परफेक्ट भी फेरगेसन ही बाय चांस की सेम ही होता है जैसे बेकोमन का है। अब जैसे देखते हैं फेस्टेन, इसी की वर्ब होती है फेस्टेन मीन्स टू अंडरस्टैंड, तो इसका परफेक्ट भी जी ई नहीं आएगा, फेस्टांडन। तो ये जो वर्ब है जो जी ई नहीं लेती है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी वर्ब होती हैं, जैसे एरक्लेरन मतलब एक्सप्लेन करना, देखिए ई आर से स्टार्ट है ये भी, तो इसका परफेक्ट भी एरक्लेयर्ड। तो ये सब परफेक्ट फॉर्म है और ये लास्ट प्लेस पे लिखी जाएंगी, समझ रहे हैं आप, ये सब लास्ट प्लेस पे लिखी जाएंगी क्योंकि परफेक्ट फॉर्म्स है। अब ऐसी कुछ वर्ब होती है जिसके लास्ट में ई आर एन आता है, ई आई ई आर ई एन, ऐसी कुछ वर्ब होती है जिसके लास्ट में आई ई आर एन आता है, तो उसका भी परफेक्ट फॉर्म जो बनेगा उसमें आप देखेंगे जी ई नहीं आएगा। जैसे इस तरह की कैटेगरी की वर्ब्स कौन सी है उसे एक बार देखते हैं हम। टेलीफोनियरन मतलब टेलीफोन करना, इन्फॉर्मियरन, रिपारियरन रिपेयर करना। ठीक है, अब इनका जो परफेक्ट फॉर्म बनेगा वो देखिए, यहाँ पे स्पेस कम है बट आई ट्राई। सपोज़ मैं इन्फॉर्मियरन का लिखता हूँ, तो इन्फॉर्मियर्ड, बस टी लगाना है,
टेलीफोनियट, ऐसे इसका रिपारियट, बस टी पे एंड कर देना है आपको। इसमें जी ई नहीं आता क्योंकि ये एंड में आई ई आर एन लिखा हुआ है, ये भी एक रूल है। तो प्रीफिक्स मैंने बताया, अब सफिक्सिस मतलब जिसके एंड में ये होता है उसमें भी जी ई नहीं लगाते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। अब एक सेंटेंस की हेल्प से देखते हैं, जैसे इस टेलीफोनियरे टिम, मैंने टिम को टेलीफोन कर रहा हूँ या करूँगा। परफेक्ट में क्या होगा, मैं टेलीफोन कर चुका हूँ, किसको, टिम को। तो ये क्या है, वर्ब आपकी मेन वर्ब टेलीफोनियरन, ये आपकी जाएगी लास्ट में क्योंकि परफेक्ट है, ये बनेगी इश। ये सारी वर्ब हेल्पिंग वर्ब हाबल लेती है, सबसे अच्छी बात है इस तरह की कैटेगरी वाली वर्ब सारी हेल्पिंग वर्ब हाबन ही आती है। तो हाबन को इसके साथ कॉन्जुगेट करेंगे, इश हाब टिम, और बाकी कॉपी कर देंगे टेलीफोनियट, ठीक है। ये आपका परफेक्ट टेंस बन गया। आई हैव टेलीफोन टिम, मैंने टिम को टेलीफोन कर दिया है, मैं टेलीफोन कर चुका हूँ। ये आपकी हेल्पिंग वर्ब सेकंड प्लेस पे, ये आपका परफेक्ट फॉर्म लास्ट प्लेस। तो इस तरह से हम परफेक्ट टेंस बनाते हैं जर्मन में। अब इसमें एक केस और आ गया, थोड़ा सा एक केस बताता हूँ, सेपरेबल वर्ब। अब आपने पढ़ा हुआ सेपरेबल वर्ब जिसको बोलते हैं ट्रेन बारे वर्बन। अब इसमें क्या होता है, जो वर्ब जैसे सेपरेबल होती है, जैसे आन रूफन, आन कॉमन, बहुत सारी होती है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब तो कोई भी हो सकती है, डिपेंड करता है, आपको याद करनी पड़ेगी। बट जो परफेक्ट फॉर्म बनेगा, गे जो लगेगा वो बीच में लगेगा, इन दोनों के बीच में। तो जैसे आन गेरूफन, और ये आन गे कॉमन, ठीक है, इस तरह से लगता है। अब इसको सेंटेंस की हेल्प से देखते हैं एक, जैसे इश रूफे टिम आन, मैं टिम को कॉल करूँगा, ये आपकी सेपरेबल वर्ब है। परफेक्ट बनाएंगे, मैं टिम को कॉल कर चुका हूँ, तो इश, इसका हेल्पिंग वर्ब हाबन होता है, मुझे पता है, आपको याद करना है, इश हाबर टिम। अब आन गे रूफन एक साथ आएगा, ठीक है, ये हो गया आपका परफेक्ट टेंस सेपरेबल वर्ब के साथ। तो इतने केसेस होते हैं, आपको ध्यान से लर्न करना है परफेक्ट फॉर्म। सो आई होप नाउ इट इज़ क्लियर टू यू, सो आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।